नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस्लाम धर्म से संबंधित हम टॉपिक लेके आए हैं। तो इस्लाम के बारे में हम भारतीयों लोगों के बारे में इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थे, तो भारत में इस्लाम के बारे में हमको कब जानकारी मिली, तो इस्लाम के बारे में हमें चतनामा पुस्तक से मिली थी। चतनामा जो अली अहमद के द्वारा लिखा गया था अरबी भाषा में। तो इस्लाम में भारत में कहा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में जो है सिंध पर आक्रमण किया गया और कराची पर अधिकार कर लिया गया। उसके आगे फिर मकरान पे अधिकार किया, वहाँ उस समय दाहिर का शासक था। उसके बाद भारत में इस्लाम का एंट्री हुआ, प्रवेश हुआ। सिंध तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। और कहा जाए तो इस्लाम, अगर कहा जाए तो इस्लाम अरबी भाषा का दोस्तों शब्द है। और इस्लाम का अगर कहा जाए उदय तो सऊदी अरब में माना जाता है मोहम्मद साहब के नेतृत्व में। तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, जिसको पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखते हैं इस्लाम देखना है दोस्तों। इस्लाम क्या है? इस्लाम जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका उदय सऊदी अरब में हुआ था। मगर भारत में जानकारी चतनामा पुस्तक अली अहमद से हमको जानकारी मिली है इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 में मक्का में हुआ था, जो मक्का वर्तमान में सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का कहाँ पड़ता है दोस्तों? सऊदी अरब में पड़ता है। और उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल्ला था। माता का नाम अमीना था। और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका चाचा अबू तालिब, मतलब मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब थे, जिसने उनका लालन पालन पोषण किया था। मोहम्मद साहब की विवाह जो 25 वर्ष की आयु में एक विधवा स्त्री खदीजा से करवा दिया गया 595 में ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से करा दिया गया। 25 वर्ष की आयु में विधवा महिला थी खदीजा। उनकी पुत्री का नाम, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो उनसे खदीजा से एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था फतिमा। और फतिमा का विवाह अली से करवा दिया गया। तो मोहम्मद साहब के दामाद कौन हुए? अली की हत्या 661 में हो गई थी। अली से एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था इमाम हुसैन, जो हजरत मोहम्मद साहब के नाती कहलाएंगे, क्योंकि उनकी पुत्री का बेटा तो नाती ही होगा। इमाम हुसैन की हत्या 680 में करबला स्थान, जो वर्तमान में इराक में पड़ता है, कर दिया, जो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। इमाम हुसैन मतलब मोहम्मद साहब के नाती के मृत्यु पर उनके पुण्य तिथि पर तजिया जो है वर्तमान में इस्लाम धर्म में तजिया जो मनाया जाता है। तजिया जो है एक मृत्यु पे, कुर्बानी पे मनाया जाता है। मतलब मोहम्मद साहब के नाती का मृत्यु है तो उसके उपलक्ष्य में तजिया मनाया जाता है। और इस्लाम धर्म में पूजा स्थल कहा जाए दोस्तों मस्जिद है। पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान एवं हदीस है। मोहम्मद साहब ने अपने उपदेशों में कुरान का ही चर्चा किया है। और हदीस में ही मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र की रचना की गई है। हदीस जो है कुरान और हदीस, कुरान मूलतः तुर्की में था, बाद में उसको कहा था जबरेलियन दूत के द्वारा। जबरेलियन दूत जो अल्लाह का पैगाम मोहम्मद साहब को किसने सुनाया था? जबरेलियन देवदूत ने, जो कुरान में वर्णित है। कुरान अरबी भाषा में ट्रांसलेट किसने किया? तो जबरेलियन देवदूत के द्वारा किया गया था। कुरानों में कहा जाए तो अध्यायों की संख्या 114 अध्याय है और पद की संख्या 6360 पदों की संख्या है। हजरत मोहम्मद साहब का जो अगर कहा जाए ज्ञान प्राप्ति जो है 610 में हुआ था। हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोहम्मद साहब को मक्का में 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति पे मोहम्मद साहब पैगंबर कहलाए। इस्लाम धर्म में पैगंबर जो है, पैगंबर और खलीफा सर्वोच्च पद माना जाता है। तो मोहम्मद साहब अपने आप को पैगंबर कब कहे? तो 40 वर्ष की आयु में जब ज्ञान की प्राप्ति 610 में हो गया था। 610 में ज्ञान प्राप्त हुआ, तब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब ने किया। इसलिए इस्लाम धर्म का अगर कहा जाए उदय किस सदी में हुआ था, तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने कब किया? जब ज्ञान प्राप्ति होगा तभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। तब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का मतलब प्रचार प्रसार किया गया। हजरत मोहम्मद साहब अगर कहा जाए तो मोहम्मद साहब का अगर कहा जाए तो मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था मदीना में 62 वर्ष की आयु में। जो उनका मकबरा जो है मस्जिद ए नबी
मस्जिद ए नबी कहा जाता है। मदीना में मृत्यु हुआ, जहाँ लोग भारत के अधिक से अधिक इस्लाम जो मानने वाले हैं वो हज करने के लिए जाते हैं। पहले तो हज करने का यात्री जो है, पहले हज करने प्रत्येक वर्ष लोग 1 लाख जाते थे। अभी 2 लाख भारत की विदेश नीति के कारण अभी 2 लाख प्रत्येक वर्ष हज करने भारतीय लोग जा सकते हैं। और कहा जाए मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है 2 भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया क्या था? दामाद, हजरत मोहम्मद के दामाद अली के विचारों एवं कार्यों पे चलता था, उसे शिया कहा गया। जबकि सुन्नी जो सुनने में विश्वास करते थे और मोहम्मद साहब के कार्यों और विचारों पे चलता था, उन्हें सुन्नी कहा गया। इसी बीच एक और क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि 24 सितंबर 622 में मक्का से मदीना की यात्रा मोहम्मद साहब ने किया था, जिसे 1 वर्ष लगा, जिसे हम हिजारत या हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग का ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर होता है, जिसे हिंदू कैलेंडर विक्रम संबत होता है, उसी तरह हिजरी संबत हिजरी कैलेंडर होता है, हिजरी संबत जो होता है उसी पर उन लोग को 12 इस्लाम धर्म में 12 महीना बांटा गया है दोस्तों। तो प्रथम माह जो है इस्लाम धर्म में प्रथम माह मुहर्रम होता है, अंतिम माह जिज हिजा होता है। दोस्तों अगर कहा जाए तो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? दोस्तों ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। और मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया तो उसका उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया है। इस्लाम धर्म में खलीफा सर्वोच्च पद माना जाता था दोस्तों। प्रथम खलीफा अबू बकर हुए और खलीफा पद को इस्लाम धर्म में समाप्त करने का काम 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया गया। मुस्तफा कमाल पाशा को दोस्तों तुर्की का पिता या यता तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र लिखने का काम किसने किया? तो इब्न इसाक के द्वारा किया गया। इब्न इसाक के द्वारा किया गया किस पुस्तक में? हदीस पुस्तक। हदीस किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। इस्लाम धर्म पवित्र अगर कहा जाए तो पूजा स्थल तो मालूम है, मस्जिद है, पवित्र ग्रंथ कुरान एवं हदीस है दोस्तों। उसके बाद कहा जाए तो इस्लाम अगर कहा जाए दुनिया में सर्वाधिक धर्म कहा जाए तो हम बताए थे ईसाई है, दूसरा इस्लाम है, तीसरा हिंदू है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आबादी किसकी है? तो दुनिया में इस्लाम धर्म की है। भारत में दूसरे नंबर में किसकी आबादी है? इस्लाम धर्म की है। भारत में सर्वाधिक इस्लाम मानने वाले मुस्लिम समुदाय किस राज्य में रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश पहला नंबर, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल है। सर्वाधिक डेंसिटी में कहा जाए इस्लाम जो है जम्मू कश्मीर, असम और बंगाल में रहते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने ये कर दिया है, उसके बाद इसका मॉक टेस्ट भी हम लाएंगे दोस्तों। पहले हम पूरा धर्म खत्म कर लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों अधिक शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले जो भी वीडियो डालें जो पहले आपको पहुंचे दोस्तों। सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अगर दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मैं अधिक से अधिक आपके लिए काम करूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।